अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी अली अशरफ सैंगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल वॉइस। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ सबा शेख एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड पकड़ गया है कि निकाह नामे पर हक महर की सूरत में कोई रकम, जायदाद या कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो है वो लिखवा ली जाती है। तो इसकी आइन और कानून में क्या हैसियत है, और अगर कोई भी शख्स जो है वो निकाहनामे में फौजदी करके हक महर या कोई जायदाद वगैरह लिखता है तो उस पर क्या लीगल रेमेडी अवेलेबल है। तो मैं सवाल करूंगा मैडम सबा शेख से कि सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि निकाहनामा जो है उस पे जो रकम, जायदाद वगैरह लिखी जाती है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है। जी अली पहली बात तो ये कि दो दो कंडीशंस होती हैं। एक तो जो पार्टीज कंसेंट के साथ निकाहनामा के अंदर लिखवाती हैं हक में मौजूद या गैर मौजूद, और उसी कॉलम नंबर 17 के अंदर शराइत का अलग से कॉलम बना हुआ है, वो भी दो कंडीशंस होती हैं। या तो लोग कंसेंट से लिखवाते हैं, जो कंसेंट होती है उसका उसका एक अलग सिचुएशन बन जाती है। लेकिन जहां पर बगैर कंसेंट के एक पार्टी दूसरी पार्टी के इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में चीज लाई बगैर खुद से ऐड करवाती है, बेसिकली क्राइम वहीं से स्टार्ट होता है। सही। दूसरा सवाल ये है कि अगर फौजी उसमें होती है, कोई निकाहनामे में फैब्रिकेशन करता है, तो उस पे कानून क्या वहाँ पे हमारे लिए रेमेडी अवेलेबल जी, इसके बारे में हमें ये बताइए कि इस पे कौन सा ताज़िरात पाकिस्तान का कौन सा सेक्शन इस पे अप्लाई होता है और क्या इसकी सजा है। बेसिक लॉ है ताज़िरात पाकिस्तान, हमारा बेसिक लॉ है। बेसिक लॉ में सेक्शन 420, 468 एंड 471, ये तीन सेक्शन स्पेसिफिकली डील करते हैं किसी भी फोर्ज डॉक्यूमेंट के साथ, जिसमें कोई बंदा जो है दूसरी पार्टी के नॉलेज में लाए बगैर डॉक्यूमेंट को टेम्पर कर देता है, उसके अंदर किसी भी चीज को ऐड कर लेता है। वो किसी भी कंडीशन में हो सकती है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर पेमेंट कोई पैसे हो सकते हैं। किसी भी तरह की जब एडिशन हो जाती है तो वो डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट हो जाता है। तो इसकी क्या सजा है। सर लॉ में इसकी 7 ईयर्स सजा प्लस पनिशमेंट, यानी कि कंडीशनल नहीं है इसके ऊपर फाइन, फाइन इसके ऊपर लाजिम है। 7 ईयर्स पनिशमेंट एंड फाइन। जी ठीक हो गया। अच्छा, तो इस पे हमें ये भी बताइएगा कि क्या जो शख्स इस सूरत हाल का दोचार है वो अदालत से, फैमिली कोर्ट से, सिविल कोर्ट से या क्रिमिनल कोर्ट से रुजू करेगा, उसके पास क्या किस किस फॉरम पे वो जा सकता है। सर ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस इन सब चीजों की बारीकियों में जाते नहीं है। इवन कि हमारे बहुत सारे जजेस भी हैं, वो इस फैक्टर को, इस बारीक सी लाइन को क्रॉस ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते हैं कि आया कि ये फैमिली दावा है, फैमिली कोर्ट में फाइल होगा या फिर इसी क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। सर वेरी क्लियर है इसके ऊपर, हमारा लॉ कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो फोर्ज हो चुका है, यानी कि चाहे वो अब निकाहनामा की तरफ अगर जाते हैं ना, तो जब निकाहनामा फोर्ज हो जाता है तो वो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट जो भी होगा उसको स्पेशली क्रिमिनल कोर्ट्स डील करेंगी। लेकिन अगर निकाहनामा जो है वो डिस्प्यूटेड नहीं है, अनचैलेंज्ड है, और उसके अंदर रिकवरी है जस्ट डाउरी अमाउंट की, या डाउरी जो भी आपने आर्टिकल्स वगैरह जो है वो उसके अंदर मेंशन किए हुए, लाइक दैट प्रॉपर्टी की सूरत में आपने मेंशन किया हुआ डावर अमाउंट, या फिर आपने रकम की सूरत में, गोल्ड की सूरत में, तो उसकी रिकवरी के लिए हम फैमिली कोर्ट जाएंगे। लेकिन जहां फोर्जरी, फैब्रिकेशन एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी इनिशिएट हो जाती है, वहां पर हम लोग फैमिली कोर्ट में नहीं जाएंगे, वहां पर हम लोग क्रिमिनल कोर्ट्स में जाएंगे। जी, इस पे हम जो है एक कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का जो सूट है वो फाइल कर सकते हैं। जी बिल्कुल लाजमी। जब आपकी एक क्रिमिनल लाइबिलिटी इनिशिएट हो गई है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है एक फोर्स डॉक्यूमेंट के लिए, तो जब आप डॉक्यूमेंट को ही चैलेंज कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट को आपने चैलेंज किया है, तो उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाना भी बहुत जरूरी है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग अपने साइड पे चलती रहेंगी और उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाना जो है वो भी बहुत जरूरी है, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट सूट फाइल होगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी। ये तो हो गए कानूनी नुक्ता नज़र। इसके अलावा हम एक जो है लोगों की फलाह के लिए एक एडवाइस लोगों को करना चाहिए कि इस सूरत हाल से बचने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, या आपको क्या, किन चीज़ों में आपको एहतियात बरतनी चाहिए जब आप इस निकाह के दौरान जो है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट, निकाह जो है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आप शामिल होते हैं। तो जो हक महर होता है, म्यूचुअल होता है, गैर म्यूचुअल होता है, तो इसके बारे में आपको उस वक्त किन चीज़ों की एहतियात ज़रूरी है ताकि आप इस किस्म की चीज़ों से बच सकें और अपने आप को महफूज रखें। जी सर पहले इसमें ये बहुत जो है बहस तलब नुक्ता है जो आपने जिस पर बात की है। आम लोगों के लिए जो कि अनपढ़ हैं, जो सादा लोग हैं, जिनको नहीं पता, ताकि उनके साथ फ्रॉड ना हो। मैं उस नुक्ता नज़र से कह रहा हूँ कि लोग आजकल प्रोफेशनली इसको फ्रॉड के तहत जो है वो कार्रवाई करते हैं, लोगों की जो कीमती जायदाद है उसको हड़प करती हैं। बहुत से इस तरह के गैंग गिरफ्तार भी हुए हैं, तो उस हवाले से लोगों को एडवाइस करें।
सर पहली बात तो ये कि पार्टीज को अच्छी तरीके से छानबीन करनी चाहिए, किसी भी किस्म के सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, जो भी जिस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है या सिविल कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप करें पार्टीज की पहले छानबीन अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए। परहेज इलाज से बेहतर है, हमारा सुन्नत नबी भी है ये कि इलाज जो है परहेज इलाज से बेहतर है, पहले पार्टीज की छानबीन कर मेरा लें। जस्ट उसके बाद क्वेश्चन। सर हमारे जो है ना अगर हम बात करें ना तो हमारे पास किसी प्रॉब्लम से बचने की जहां पर आप बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर तो हमारे पास बड़े रास्ते मौजूद होते हैं। मैं आपको सिंपली एक बात कहती हूँ, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, हम लोग एक छोटी सी भी जो एक्टिविटी होती है ना उसको भी हम कैप्चर कर लेते हैं मोबाइल के अंदर। शादी जी में वीडियोस भी बनती हैं। हमारे यहाँ निकाह दो तरह से होता है, एक वर्बल निकाह होता है जो जिसे प्रोनाउंस किया जाता है, एक लिखा हुआ होता है। अगर आप फ्रॉड से बचने की जहां पर बात करते हैं, मैं अगर आपसे ये कह दूं कि पहली प्रिकॉशन तो लेनी चाहिए जी जी कि जब हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि खाली पर्द के ऊपर साइन अंगूठे ले लिए जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हम इसे फिल करके हैंड ओवर कर देंगे लड़के वालों को। जी ये एक ट्रेंड चल रहा है हमारे मुआशरे में, जी जी। तो होना ये चाहिए। तो पहली तो ये चीज होगी कि आप जब व्हेन यू आर कंप्लीटिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट लाइक निकाहनामा, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आपने खाली निकाहनामे पे साइन किए हैं, तो आपने उसको फिलअप करना है। फिलअप करवाने के बाद आपने उसको कंप्यूटराइज करवाने के बाद उसकी जो कॉपी होगी वो आपने अपने पास रखनी है, क्योंकि वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप खाली डॉक्यूमेंट खाली निकाहनामे पे साइन करके और उसको हैंड ओवर कर देंगे निकाह रजिस्ट्रार के पास या किसी दूसरे बंदे को, तो उसमें बेस्ट पॉसिबल है कि उसमें अपनी मर्जी से वो हक महर ऐड कर सकता है, आपकी कोई जायदाद ऐड कर सकता है और बाद में आपको इस मसले का शिकार होना पड़ेगा। तो ये इसमें बहुत अच्छी आपके लिए एक एडवाइस है और आपको